जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनी बेन परमानंद पंजवाणी। जय भगवान। गुरुदेव के विषय में के अंतर्गत आज आगे पहला शीर्षक है ठाकुर साहब की नोंद में से। आनंदपुर 3 जून 1961। सन 1962 के बारे में श्री गुरुदेव ने कहा, भारत को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, कोई उपद्रव नहीं होगा। सीमा क्षेत्र में कुछ हो किंतु अंदर कुछ प्रभाव विशेष रूप से नहीं पड़ेगा। कुंडली में जो बुरे ग्रह पड़ते हैं वहाँ भजन करने से ठीक हो जाते हैं, यानी पापों का फल क्षीण हो जाता है और पुण्य बढ़ जाता है। यदि पाप बढ़ जाता है तो और बुरा परिणाम देते हैं। ग्रह भेषज पवन पट होय कुयोग सुयोग। भजन से पाप तथा ग्रहों का प्रभाव मिट जाता है और शुभ फल देने लगते हैं। हर एक ग्रह के लिए अलग अलग मात्रा है। उतना करने से शांति हो जाती है। कितना बुरा समय है। जो बेईमानी करता है वह सुखी है और ईमानदार भूखों मरता है। एक बगल में जब बेईमानी करता है तब उसकी मनोवृत्ति स्वाभाविक जो दूसरा पास में रहता है उसकी हो जाती है। यह निश्चित मानिए कि जब वह समय नहीं रहा तो यह भी नहीं रहेगा। इसके बाद अच्छा समय आ रहा है। स्वयं के स्वास्थ्य के संबंध में कहा, शरीर ठीक नहीं है, समय करीब आ रहा है। 4 मई 1961 ठाकुर साहब कहते हैं, गुरुदेव से उन्होंने पूछा, कम से कम नित्य प्रति क्या भजन पाठ करना चाहिए? नहाने के बाद कपड़े बदलने इत्यादि में स्तोत्रों का पाठ हो जाता है। मास पारायण आधा सुबह और आधा शाम को किए जा सकता है। श्री स्तवराज का पाठ 17 मिनट में हो जाता है। संध्या की गायत्री की कम से कम 1 माला। भजन भी 2 प्रकार का होता है। पहला बैठकर, दूसरा चलते फिरते सोते जागते कभी भी किया जा सकता है। हम लोगों को तो इतना अभ्यास होता है कि यदि बातें करते वक्त बंद हो गया फिर चालू हो जाता है। हरिद्वार, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री यात्रा। हरिद्वार 10 मई 1961 के पत्र में श्री गुरुदेव ने आनंद बहन को लिखा, तुम्हारा तार और पत्र दोनों मिले। भगवान तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। कुमुद की
तुम चिंता करना नहीं। जितना तुम्हारा अधिकार कमु पर है, उससे ज्यादा मेरा है। यह अब स्पष्ट है। कुमुद की सब बात की जिम्मेवारी पहले से ही मेरे पर है ही और रहेगी। तुम कुमुद की चिंता करना नहीं। कुमुद की इच्छा पैदल करने की है, परंतु मैं उसको डोली में यात्रा कराना चाहता हूँ। हम सब यहाँ से कल सुबह निकलेंगे। रात्रि जोशीमठ ठहरेंगे। दूसरे दिन से 19 मील की पैदल बद्रीनाथ की यात्रा प्रारंभ होगी। वापसी में रुद्रप्रयाग से बस द्वारा केदार के लिए जाएंगे। केदारनाथ जी का 26 मील का पैदल रास्ता तय करना होगा। कुमुद की चिंता करना नहीं। चिंटू नौकर तो है ही। हरिचरण, रतनलाल, गोवर्धन और मैं भी कुमुद का हर प्रकार से ख्याल रख रहे हैं। वीरपुर के श्री गिरधर बापा की इच्छा अनुसार श्री गुरुदेव ने बद्रीनाथ में श्री जलाराम धर्मशाला की उद्घाटन विधि को और उत्तर में गंगोत्री व जमुनोत्री के भ्रमण का प्रोग्राम रखा था। इस यात्रा में शामिल होने वाला भक्त समूह हरिद्वार में गुजरात भवन में इकट्ठा हो गया था। श्री गुरुदेव 9 मई 1961 को दिल्ली से पधारे और कहा, यात्रा परसों से प्रारंभ करेंगे। आवश्यक सामान के बारे में समझाया। माँ व हरिभाई को पत्र लिखा। मेरा स्वास्थ्य ठीक है। गुरुवार तारीख 11 मई 1961 को बद्रीनारायण को जा रहा हूँ। मेरी चिंता करना नहीं। आप ज्ञान की बातें करने को कहते हैं, लेकिन मैं क्या बात करूं, क्या कहूं? आप सब लोग ने ये यात्रा की, वे बड़ा सौभाग्य की बात है। लेकिन छोड़ने के लिए आप बोलते हो, तो क्या छोड़ने के आप चाहते हो, वे बताइए। मैं जानना चाहता हूँ। क्यों? कोई आदमी इधर आकर बैंगन खाना छोड़ देते हैं, कोई तम्बाकू पीना छोड़ देते हैं, कोई पदकाला और कोई भाजी खाना छोड़ देते हैं। वहाँ बात ये कठिन यात्रा की तुलना में बिल्कुल झूठ है। पहले तो आप सोच लीजिए कि यह यात्रा कौन करते थे और किसको करना चाहिए। ये यात्रा आपने देखा कि बहुत कठिन है। अभी तो बहुत सुलभ हो गई है, लेकिन अगाऊ तो ये यात्रा साधु, सन्यासी और संसार को त्याग कर कोई पुण्यशाली कर सकते थे। युवान लोग ये यात्रा नहीं करते थे। क्यों? इसको संसार चलाना है, लेकिन जिसने संसार का मोह माया का बंधन छोड़ दिया है और केवल प्रभु भजन करना है, वे यह यात्रा करते थे। लेकिन आज तो ये यात्रा युवान भी करते हैं और बच्चा भी करते हैं। यात्रा करना अच्छा तो है, लेकिन ये यात्रा युवान लोग के लिए नहीं है, क्योंकि इसका चित्त अभी संसार में लगा हुआ है।
इसको कमाना है, शादी करना है, पढ़ना है और संसार में रहना है। लेकिन युवान लोग आते हैं तो इसको भी पुण्य तो मिलता है। सच्चाई से चलो और स्वभाव बदल डालो। युवान लोग को मैं संसार छोड़ने को नहीं कहता हूँ, लेकिन ये यात्रा करके पीछे इसको संसार में वापस जाकर माता पिता की सेवा करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और ईश्वर का डर रखकर संसार चलाना चाहिए। सिर्फ पैसा के पीछे पागल नहीं बनना चाहिए और गरीबों पर दया रखनी चाहिए। वे मैं युवान लोग जो संघ में हैं इसको कहता हूँ, और दूसरे लोग जो उम्र लायक हैं और जिसको संसार का सुख और दुख का अनुभव मिल चुका है, इसको कहता हूँ कि जैसे भूखे आदमी के मुंह में गलोफा माँ चना का दाना भरा है और वे आदमी एक एक कर चना अपने दांत से खाता है, वैसे काल के मुख में आप आ गए हो। मरना वे तो निश्चित बात है, इस संसार से विदाई लेनी है, वह तो पक्की बात है। इधर से जाना है वे सत्य है, अभी नहीं तो कल, लेकिन जाना तो जरूर है। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ यात्रा करके मोर मुगट बंसी वाले का दर्शन करके आपका जीवन सफल बनाना हो तो खाने पीने का नीम लेने की बात छोड़ दो और आप अपने मन से नक्की कर लो कि क्या छोड़ना जरूरी है। मैं तो यही कहता हूँ कि आपका जीवन अभी ऐसा बनाए कि किसी को भी, कोई प्राणी को भी आपकी तरफ से दुख नहीं होना चाहिए और आपका स्वभाव एकदम बदल दीजिए। सतत प्रभु स्मरण करो, रोजिंदा श्री राम स्तव राज का पाठ और गीता जी का एक एक अध्याय करो। गरीबों पर दया रखो, झूठ मत बोलो और व्यापार में भी सच्चाई से चलो। और दूसरा मैं क्या बताऊं, आप भाग्यशाली हो, भगवान की कृपावान हो, लेकिन ख्याल रखना कि यह यात्रा की सफलता तो वही है कि आप अपना स्वभाव बिल्कुल बदल डालो और आपकी तरफ से किसी को भी दुख नहीं होना चाहिए। इतना दृढ़ संकल्प करो, ये यात्रा सफल है। अगाली तो यह यात्रा वानप्रस्थ ही करते थे और संसार का सब बंधन तोड़कर इधर आते थे और भगवान के सामने इधर ही अपनी मृत्यु मांगते थे। लेकिन आज तो आप सब ये यात्रा कर फिर संसार चक्र में जाते हो, ये मोह माया के सागर में जाते हो। तो मेरी राय है कि यात्रा का स्मरण कर आप आपका नया जीवन बनाना और सच्चाई से चलना, तो यह यात्रा की सफलता है। नहीं तो सिर्फ आपने पहाड़ देखा, सृष्टि सौंदर्य देखा और बड़े बड़े पेड़ों को देखा और झरना देखा और डंडी कंडी में बैठकर मौज किया, इतना ही किया। वे सफलता है
जास्ती क्या बताऊं। भगवान सबको सन्मति दो। इतना कहकर श्री गुरुदेव ने यात्री संघ के भाई बहनों को हाथ जोड़े। सब ने प्रणाम किया। सुंदर जी। इस संबंध में सुंदर जी जुआ में अपना सब कुछ खो चुका था। निराश मन होकर उन्होंने आत्महत्या करने का विचार किया। मुझे देखकर मेरे पास आया, प्रणाम किया और सीधा प्रश्न किया, क्यों जी बाबा जी, धन पैदा करने का या सुवर्ण बनाने का कोई कीमिया जानते हो तो हमको बता दीजिए, नहीं तो मैं तो आत्महत्या करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। सो आपके सामने ही कर डालूंगा। कच्छ में गुंदियाली गांव के बाहर एकांत में नागनाथ महादेव जी के मंदिर में मैं ठहरा था, जहाँ चिमटा, धुनी, कमंडल और टाटंबर थे। तब वहाँ बारभाया के कारोबार की शुरुआत थी। फतेह मोहम्मद की बोलबाला थी। मैंने कहा, भाई तुम कौन हो, नाम क्या है, क्या बात है, कुछ बात करो तो फिर मैं कीमिया जरूर बता दूंगा। उन्होंने अपना नाम सुंदर खत्री बताया और अपनी कथनी सुना दी। मैंने कहा, एक ही उपाय मैं बता सकता हूँ, तुम विश्वास के साथ करोगे तो निश्चित ही अपार संपत्ति पाओगे। होनहार की बात की उसके मन में इन वचनों का गहरा प्रभाव पड़ा। मैं बताऊं, वह उपाय बराबर पूरा करने की उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा ली। तब मैंने वही श्री महादेव जी के मंदिर में श्री राम जी का श्रीयुक्त बीज मंत्र दिया। विशिष्ट प्रकार के अनुष्ठान की विधि बतलाई। प्रारंभ में तथा पूर्णाहुति में शिवजी को अर्पण करने का प्रकार भी बतलाया और कहा, यहीं पर जम जाओ और कर डालो। भगवान शिवजी तुम्हारे अनुष्ठान के साक्षी हैं। सामने ही प्रत्यक्ष में हैं ऐसा ही मानना। मुझे भी पक्का जच गया था कि सुंदर जी सिद्धि को जरूर ही प्राप्त करके ही रहेगा। फिर तो कई साल के बाद वही सुंदर जी ने यहाँ हरिद्वार के कुंभ में मुझे देख लिया। तत्काल पहचान गए कि मैं वही गुंदियाली के महादेव मंदिर वाला ही साधु हूँ। खुशी के मारे मेरे पैर पकड़कर बहुत बहुत रोए। फिर कहा कि बाबा जी, आपकी दया से मैंने अपार संपत्ति पाई है। जामनगर के जाम जसाजी से जोड़िया और बालंभा नाम के 2 गांव भी प्राप्त किए हैं। हमारे ये भीमजी बापा मानसाता बालंभा के हैं। हाँ, सुंदर जी ने कहा, आपको मैं बहुत ढूंढता रहा। आपके ऋण से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकूंगा। आप जहां कहें आपको आश्रम बनवा देना चाहता हूं। सर्व प्रकार से आपकी सेवा करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत कुछ ऐसा कहा। मैंने सब बातें टाल दी। बहुत रोए कि मेरी कुछ सेवा को स्वीकार करिए,
कुछ तो आज्ञा दीजिए, तब तक मैं जल तक ग्रहण नहीं करूँगा। मैंने कहा कि आप देखते हैं ना, मेरे यहाँ तो रोटी पर रोटी लगती है। बस उन्होंने बात पकड़ ली। कुंभ के आखिरी के दिन थे। उन 5-7 दिनों तक उन्होंने मेले में आए हुए समस्त यात्रियों को तथा पूरे गांव भर को इतने उत्तम उत्तम भोजन जिमाए कि देश भर में सुंदर जी की वाह वाह हो गई थी। इसके पश्चात 700 या 800 मनुष्यों के संघ को लेकर सुंदर जी आए थे और कहा, मुझे मेरे इस संघ के साथ उत्तर की यात्रा आप करा दीजिए। आप साथ में पधारिए तो मैं हर प्रकार से निश्चिंत। इस यात्रा में बढ़िया आनंद आया था। जहाँ जाते थे वहाँ पूरे गांव भर को खूब खिलाते थे। कुत्तों को और गायों को भी तथा हर कोई प्राणी मात्र को खूब खिलाते थे। अयोध्या जी, प्रयाग जी होकर चित्रकूट गए थे। वस्त्र, कंबल, गाय, घोड़े इत्यादि का खूब दान दिया था। कई जगह कुएं, मंदिर, धर्मशाला बनवाए। इस यात्रा के पश्चात सुंदर जी मिले नहीं थे, कारण कि मैंने मेरा कोई पता उनको नहीं दिया था। परंतु इस यात्रा के पश्चात कुछ काल के बाद जब मैं कच्छ द्वारिका के ब्रह्मण में था, तब लोहाना प्रधान ठक्कर परमानंद मिले थे। उसने मुझे कहा, सुंदर जी अंग्रेजों को बड़ी सहायता दे रहा है। ये ठक्कर परमानंद ने पोरबंदर के राणा के कई गांव जीत लिए थे। एक निराली यात्रा। साधु शाही ढंग से। श्री गुरुदेव ने कहा, कुमुद, एकांत में जाने में विरोध नहीं करने का। वचन तुमने बीनागंज में विश्वास से पूर्ण प्रसन्नता से दिया है। तब से श्री पतित पावन जी भगवान की आज्ञा के अनुसार निश्चय किया है कि इस शरीर के कायाकल्प के समय में एकांत में रहूंगा तो तब तुमको जरूर पास में रखूंगा। अब शीघ्र ही मुझे 10-15 साल के एकांत में जाना चाहिए। काष्ठ से बाहर आते ही मैंने आप सबको बता दिया था कि मुझे शीघ्र ही 5 साल के लिए जाने दो। अब एकांत में जल्दी जाना चाहिए। एकांत में बिल्कुल साधुशाही ढंग से अपने को रहना होगा। इसलिए यह भ्रमण बिल्कुल साधुशाही ढंग से करेंगे। सुनते ही मैं तो अत्यंत खुशी हो उठी। श्री गुरुदेव ने कहा, हम 4 घंटे पश्चात नैनीताल अल्मोड़ा के लिए निकले। रुठिया से बीनाकटनी पहुंचे तब श्री गुरुदेव ने कहा, पहले सीधे हम तिनसुकिया चलेंगे, वहां से फिर नैनीताल। कटनी से इलाहाबाद कपूल होते हुए खगरिया से पुरनिया पहुंचे। वहां से भ्रमण में सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग होकर तिनसुकिया पहुंचे थे। यह भ्रमण ट्रेन, बस और 1-2 जगह नाव से नदी पार करके
पुनः ट्रेन, बस या टैक्सी द्वारा हुआ था। श्री गुरुदेव बार बार कहते रहे, देखो तो, मैं रेस के घोड़े की तरह तेज तूफानी दौड़ कर रहा हूं। होजाई में इतने विशाल शिवलिंग जी के दर्शन किए थे कि देखे बिना कभी कोई विश्वास ही नहीं कर पावे। गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, भुवन बाबा पहाड़ी, शिलोंग, धर्मनगर, बादरपोर, रंगापरा, गोलकगंज, हल्दीबारी, जोगननी, निर्मली, रफसौल होते हुए नोन नवा पहुंचे थे। गोंडा होते हुए गौरी कांटा, वहां से हनकपुर, पीलीभीत होते हुए कोई गोदाम से नैनीताल पहुंचे। 2 दिन ठहरकर हाथरस होते हुए अयोध्या जी में 2-4 घंटे ठहरे, फिर सीधे लखनऊ पहुंचे। वहां धर्मशाला में एक रात्रि ठहरे। दूसरे दिन मुझे और चिंटू को लखनऊ से बंबई के लिए श्री गुरुदेव ने बिठा दिए थे। हम 20 को बंबई और 21 को डहाणू पहुंचे। 23 को श्री गुरुदेव का काशी से तार मिला कि पूर्णिमा यहाँ रामनगर में करने का निश्चय किया है। 28 को सुबह बंबई पहुंचकर रात्रि को ट्रेन से काशी के लिए निकली। इस यात्रा दरमियान गोस्वामी जी श्री तुलसीदास जी महाराज के बारे में जो बात श्री गुरुदेव ने कही, वह जरूर जानने योग्य है। दार्जिलिंग में श्री गुरुदेव ने विनय पत्रिका मोल के लेना चाहा। बाजार में पूछते रहे, कहीं मिलती नहीं थी। एक नेपाली साधु ने सुना तो झट से उसी वक्त अपने खंभे पर की झोली में से निकालकर विनय की पुस्तक श्री गुरुदेव को देते हुए कहा, बाबा जी, मुझे 2 दिन से स्वप्न दिखता था कि यह विनय किसी महात्मा जी को मैंने दिया। इसलिए मैं भी बाजार में 2 दिन से घूमता रहा था। अब मैं मधुबनी जाता हूं। मुझे खूब आश्चर्य हो रहा था कि श्री गुरुदेव को विनय की क्या आवश्यकता होगी। फिर जब इस प्रकार विनय के मिल जाने पर मैंने समझा कि बस ये साधु के लिए ही श्री गुरुदेव विनय की खोज कर रहे थे। परंतु तिनसुकिया में मेरे आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। जब श्री गुरुदेव ने कहा, विनय के पद जिस ढंग से मैं गाता हूं, उसी ढंग से गाने का तुमको सिखाने को मैंने यह विनय खोजी थी। विनय का सर्वप्रथम पद जो श्री गुरुदेव ने मुझे सिखाया वह है, मैं हरि पतित पावन सुनै। और दूसरा पद है नीको मेरो देवता कौशलपति राम। बाद में तो समय समय पर तथा अनुकूलता मिलने पर और भी पद सिखाए। विनय पढ़े नित विनय से होय राम सो नेह। विनय पढ़े नित विनय से होय राम सो नेह। बना दास तुलसी कहें बरसे प्रेम प्रमेह। बना दास तुलसी कहें बरसे प्रेम प्रमेह। श्री गुरुदेव ने कहा, काशी
अयोध्या, चित्रकूट आदि के स्थानों में गोस्वामी जी जिस ढंग से मानस जी व कवितावली, गीतावली व विनय के पद गाते थे, उसी ढंग से गाने की परंपरा अब नहीं रह गई है। गोस्वामी जी बड़े ही अच्छे ढंग से वह धीर लय से गाते थे, ताकि एक एक शब्द सुनने वालों को समझने में व पकड़ने में आ जावे। उनके रचित पद की भाषा इतनी सरल नहीं है, इसलिए धीरे से बोलने से ही आनंद आता है। एक बार गोस्वामी जी गलता जी में श्री पतित पावन जी भगवान के दर्शन के लिए पधारे थे। तब मानस जी रचना हो चुकी थी। एक प्रत उनके साथ में हमेशा ही रखते थे। श्री पतित पावन जी भगवान की आज्ञानुसार मानस जी के कथा कीर्तन किए थे। संतों को तथा लोगों को इतने पसंद हो गए थे कि सुनने के लिए दूर दूर से आते थे और पूरा स्थान बिल्कुल खचाखच भर गया था। लंबी लंबी पंगत का रोज भंडारा होते रहते थे। इसके पश्चात उन्होंने मानस जी की एक प्रत श्री पतित पावन जी भगवान की सेवा में भेजी थी। वही प्रत कश्मीर में रसायनी गुफा रखी हुई है। मानस जी की रचना के समय गोस्वामी जी की आयु मेरे ख्याल से लगभग 90 साल की होगी। उन्होंने करीब 138-140 साल की आयु में शरीर त्याग किया है। अष्टछाप नंददास जी उनके चचेरे भाई होते थे। गोस्वामी जी का जन्म स्थान सोरों है, परंतु बिल्कुल बाल्यावस्था में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो जाने पर बहुत छोटी उम्र में ही तारी चले गए थे। वहां उनके नाना नानी रहते थे, परंतु उनकी भी मृत्यु हो गई थी। सोरों में तथा तारी में कुटुंब के रिश्तेदारों ने या गांव वालों ने बालक गोस्वामी जी को संभाले नहीं थे, रोटी तक नहीं देते थे। साधु संतों ने ही बालक को आश्रय दिया था और पाला पोसा था। महादेव जी व भवानी ने भी बहुत संभाले थे। मैंने श्री किलदास जी महाराज के तथा श्री अग्रदास जी महाराज के खास शिष्यों के नाम पूछे। इसके जवाब में श्री गुरुदेव ने कहा, उनके तो कई शिष्य थे, इतने सब नाम तो मुझे याद भी नहीं रहे हैं। देखो, श्री किलदास जी महाराज के उत्तराधिकारी दामोदर दास जी महाराज हुए थे और शिष्यों में चतुरदास जी, खेमदास जी, छीतरदास जी, देवदास जी, भगवान दास जी, रामगल जी गौड़, लाखा जी, द्वारिका दास जी, रूपदास जी इत्यादि मुख्य थे। श्री अग्रदास जी महाराज के उत्तराधिकारी नाभाजी महाराज हुए थे। नाभाजी महाराज ने जो भक्तमाल की रचना की है, उस पर श्री अग्रदास जी महाराज ने टीका भी लिखी थी। उनके और शिष्यों में बनवारी दास जी, खेमदास जी, पूरणदास जी, जंगी दास जी, दिवाकर जी, जगन्नाथ जी, प्रयाग दास जी, विनोद राम जी, उद्धव दास जी,
भगवान दास जी, राम राशि जी, किशोर दास जी, नृसिंह दास जी। मैंने कहा, बंगाल में श्री श्यामाचरण लाहिरी के समान और कोई शिष्य आपके थे? श्री गुरुदेव ने कहा, दीन बंधु वैसे ही हुए थे, उन्होंने भी वस्तु पा ली थी। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।